अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिश ईद के लिए आपके सामने बनाकर पेश करूँगी और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज मैं आपके सामने इन सेवइयों के साथ आपको सेवइयों का ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी। तो आप चीज़ें नोट कर लें। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। 250 ग्राम आपने सेवइयाँ लेनी है और इसके साथ आपने 200 ग्राम जो है वो चीनी का इस्तेमाल करना है। इसके साथ हमें इलायची के जो है वो चाहिए थोड़ी सी। साथ ही से इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। बटर का इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम और साथ ही इसमें हम जो कलर है उसका येलो कलर जो फूड होता है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम रू क्योड़ा का इस्तेमाल करेंगे ताकि खुशबू जो है वो सेवइयों के अंदर से बहुत मज़े की आती है। तो आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम जो है तेल को ऐड करेंगे। इसमें हम इलायची का इस्तेमाल करेंगे। आप अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसमें हम जो है पानी को ऐड करेंगे। पानी के साथ ही हम इसमें चीनी जो है वो भी ऐड कर देंगे और इसके साथ ही तमाम जो नट्स हैं वो इसमें शामिल करेंगे। पानी जो है आपने नीम गर्म का इस्तेमाल करना है और आपने आग जो है वो तेज़ रखनी है थोड़ी देर के लिए ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर जो है वो बनता है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो आंच है वो तकरीबन पहले जो है आपने हाई रखनी है और उसके बाद जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर इसे हम हल्की आंच करके इसे दम पे लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार होती हैं। आपको ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास जो है पाकिस्तानी सेवइयाँ नहीं हैं। तो ये आसान तरीका है और इससे आप बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। अगर आप इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहें तो आप इसमें खजूर जो होती है या छवारे जो हैं वो भी आप इसमें बारीक काट कर आप शामिल कर सकते हैं। अब आपके सामने ये तैयार हो रहा है तो अब हम इसके अंदर जो है रू क्योड़ा का इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच। इसके डालने से जो है वो बहुत ही अच्छी सी जो है खुशबू आती है और मुझे इसका जायका जो है बहुत अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है तो आपने इस जो है आंच को हल्का कर देना है और अब इसे हम दम पे रखते हैं ताकि सेवइयाँ हैं जो हैं वो गल जाएं और इसकी जो है आपको पता चल जाए कि सेवइयाँ जो हैं बिल्कुल अब तैयार हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पकाने के बाद जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आएगा क्योंकि ये मेरा अपना तजर्बा है कि मैंने ये सेवइयाँ जो हैं इंस्ट नूडल के साथ बनाई थी। अब देखिए ये कितनी मज़ेदार सी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं
और जायके के एतबार से भी बहुत टेस्टी है। ये देखें आपके सामने कितना अच्छा सा कलर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है कलर फूड का इस्तेमाल किया था। अब इसे डिश आउट करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार सा इसका कलर है और इसका जायका भी बहुत बेहतरीन है। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए और मुझे लिखिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आइंदा प्रोग्राम के लिए भी आपसे इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगेगा और मैं इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नई डिश के साथ कांता अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और याद रहे कि आपने कमेंट्स ज़रूर लिखने हैं। आपकी नवाज़िश होगी। अल्लाह हाफ़िज़।